अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हम मखारिज हुर्फ सीख रहे थे। हमने आधे मखारिज हुर्फ सीखे थे। 4 है होठों से, मीम, बा, वाव, फा। जबान की नोक से है 12। जबान की नोक से निकलने वाले हर्फ हैं 12। सा, दाल, व, ता, दाल, क़, ज़ा, सीन, सौद, लाम, नून, रॉ। इंशाल्लाह हम इसके आगे के मखारिज सीरीज में देखेंगे। तो नेक्स्ट 3 लेटर्स हैं जीम, शीन, या। जबान के बीच से है जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। जैसे वस्ते लिसान, जैसा हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे, जबान के बीच के हिस्से को कहते हैं वस्ते लिसान। वस्ते लिसान जबान के बीच का हिस्सा और ऊपर तालू से लगाकर अदा होता है जीम, 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 शीन, 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 या, या, या। ये 3 लेटर्स जबान के बीच से निकलते हैं। नेक्स्ट 3 लेटर्स है बौद, काफ, कौफ। किनारों से है, और किनारों से है बौद, काफ एंड कौफ। असल तो बौद, काफ और कौफ का मखरज एक नहीं है। हमने इस नज़म को बनाने के लिए ये 3 लेटर्स को एक जगह जमा किया है। बौद का मखरज अलग है, काफ एंड कौफ का मखरज अलग है। बौद की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। आज के मॉडर्न जमाने में लोग बौद को दौद कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बौद ऐसा है जैसे कि दाल को मोटा पढ़ना, बौद, दौद, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं पढ़ सकते। बौद को बौद ही बोलना पड़ता है आपको। बौद अदा होता है हाफ़े लिसान, यानी जबान। हमने समझाया था पिछली क्लास में आपको, जबान के जो साइड का बगली किनारा होता है उससे अदा होता है बौद। जबान का जो बगली किनारा होता है, जबान का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये फोटो में, ऊपर के दाढ़ों की राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऊपर के दाढ़ों की दाएं जानिब या बाएं जानिब, ये किनारों को, जबान के किनारों को लगाने से अदा होता है बौद, बौद, बौद। बौद की थोड़ा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अक्सर लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सही अदा नहीं कर सकते, तो उसको दौद कहते हैं। दौद कहना बिल्कुल गलत है, बौद है ये, बौद। जबान का किनारा ऊपर दाढ़ों की राइट साइड या लेफ्ट साइड दाढ़ों में, दाढ़ों की जड़ों में लगाकर निकलता है बौद, बौद, बौद। प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। बौद के बाद काफ एंड कौफ का मखरज है। देखिए, जबान की जड़, जब ये छोटी जबान आपको नजर आ रही होगी, ये छोटी जबान को हम कहते हैं कौवे। जबान की जड़ जब कौवे के करीब से नरम तालू से लगे तो उससे अदा होता है कौफ, कौफ, कौफ। ये छोटी जबान जो है, यहाँ से ऊपर तालू का नरम हिस्सा होता है ऊपर, वहां पर टच होने से अदा होता है कौफ, कौफ, कौफ। कौफ की जगह से जरा नीचे मुंह की जानिब हटकर उससे अदा होता है काफ। कौफ की जगह से जरा नीचे मुंह की जानिब हटकर उससे अदा होता है काफ, काफ। काफ को बारीक पढ़ा जाता है, कौफ को मोटा पढ़ा जाता है। मुंह भर की आवाज आती है, कौफ बोलने में मुंह भर की आवाज आती है, कौफ, कौफ, कौफ। कौफ की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। बौद की प्रैक्टिस, कौफ की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। काफ बारीक पढ़ा जाता है, काफ, 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 काफ। देखिए, नेक्स्ट 6 लेटर, 6 हैं हलक से। ये जो हलक से निकलने वाले हर्फ हैं, इसको हम हुरूफे हलकी भी कहते हैं, क्योंकि ये हलक से निकलते हैं, इसलिए ये लेटर्स को हुरूफे हलकी भी कहते हैं। हलक से निकलने वाले लेटर्स 6 हैं। जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, सीने की तरफ वाला हिस्से से निकलते हैं हमजा हा, हमजा हा। ये वाले हा को हमेशा मोटा पढ़ना पड़ता है।
देखिए ये वाले हा को हमेशा मोटा पढ़ेंगे और ये वाले हा को हमेशा बारीक पढ़ेंगे, हा। ठीक है, सीने की तरफ वाले हिस्से से निकलते हैं हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा, हा, हा। ये वाले हा को हमेशा मोटा पढ़ते हैं और बीच हलक से निकलता है आइन, आइन, आइन। आइन को बीच हलक से निकालते हैं। इसके लिए हमने एक एक्शन भी आपके लिए तैयार किया है, आइन, आइन, आइन। बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये, आइन, आइन। गाढ़ी आवाज आती है आइन और हा, ये बीच हलक से निकलने वाले हैं, हलक के दरमियानी हिस्से से निकलेंगे आइन और हा। बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। आइन, 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 हा, हा, हा। हलक की मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं गैन, खौ, गैन, 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 खौ, खौ, खौ। देखिए नीचे हलक से जो सीने की तरफ वाला हिस्सा है वहां से अदा होते हैं हमजा हा और ये वाले हा को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। बीच दरमियानी हलक से अदा होता है आइन, हा, आइन, हा और हलक का मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है गैन, खौ, गैन, खौ, गैन, खौ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपने हुर्फ के मखारिज की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अगर आप कोई उस्ताद को रखकर सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने से जब पढ़ते हैं तो आप अपनी गलती नहीं पकड़ सकते, तो कोई उस्ताद को सुनाएं या आप खवातीन हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं, हमारे पर्सनल क्लासेस, ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं।